नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। और वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों की जिनका सीधा असर होता है आप पर और दुनिया के अलग अलग देश पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड नाउ में हम आपको सिर्फ खबर बताते नहीं हैं, बल्कि उसका हर पहलू आपको समझाते हैं, यानी करते हैं उसका पोस्टमार्टम भी। इस बुलेटिन में हम आपको खबरों के हर पहलू से करवाएंगे रूबरू। तो वर्ल्ड नाउ में आज हम जिन खबरों के बारे में बात करने वाले हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप की धमकी की। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को एक तरह से कहा जाए कि सीधे सीधे धमकी देते हुए नजर आए। दो महाशक्तियों को टारगेट किया, यानी चीन और रूस। उन्हें धमकी लहजे में कहा है कि अगर इन देशों ने किसी भी रूप में ईरान का साथ देने की जरूरत की तो दोनों देशों को इसका अंजाम भुगतना होगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो यह भी कहा कि शी जिनपिंग और पुतिन दोनों ने उन्हें भरोसा दिया कि वो ईरान का साथ नहीं देंगे। ट्रंप ने भले ही ये दावा किया कि रूस और चीन ईरान की मदद नहीं करेंगे, लेकिन खुद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इससे इत्तेफाक नहीं रखती। और दुनिया भी ये बात बखूबी जानती है कि रूस और चीन भले ही सामने से ईरान का साथ देते नजर नहीं आ रहे हों, लेकिन पर्दे के पीछे बड़ा खेल जरूर चल रहा है। चीन जहां लगातार ईरान का कच्चा तेल खरीदकर उसे आर्थिक संजीवनी दे रहा है, तो रूस भी सीक्रेट तरीके से ईरान को कई मोर्चों पर मदद पहुंचा रहा है। लेकिन यह बड़ा सवाल है कि ट्रंप लगातार रूस और चीन को धमकी देते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों आखिरकार ईरान की मदद के लिए सामने क्यों नहीं आना चाहते। ईरान का साथ ना देने के इस खेल में चीन और रूस के हाथ आखिर क्यों बंधे हुए हैं, बताएंगे खबर विस्तार से। और बात उस बड़े खतरे की भी करेंगे जिसने यूरोप के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक ब्रिटेन की नींद हराम कर दी है। दरअसल आईआरजीसी ने ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस को उड़ा डालने की धमकी दी। सामरिक रूप से एयरफोर्ड एयरबेस बहुत अहम है और मुख्य रूप से यह अमेरिका के लिए एक तरह से सक्रियता से काम करता है। दरअसल ये सिर्फ एक एयरबेस नहीं है, यह है अमेरिकी बारूद का वो गोदाम जहां से B-1 लांसर और B-52 जैसे महाविनाशक बम वर्षक उड़ान भरते हैं। ईरान का आरोप है कि अमेरिकी बम वर्षक इसी बेस से उड़कर ईरान पर तबाही बरसा रहे हैं और ऐसे में ईरान इसके लिए ब्रिटेन को दोषी मान रहा है। बड़ा सवाल ये कि ईरान से ब्रिटेन के इस एयरफोर्ड एयरबेस की दूरी करीब 4500 किलोमीटर है। अब ऐसे में अभी तक आधिकारिक रूप से ईरान के पास ऐसे मिसाइल के होने की पुष्टि नहीं हुई जो इतनी दूर तक मार कर सके। हालांकि कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान ने ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है जो 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। जानेंगे इस दावे का सच क्या है, ईरान के पास कौन सी घातक मिसाइल है जो तबाही मचा सकती है और क्या इस धमकी के जरिए ईरान माइंड गेम खेल रहा है, बताएंगे विस्तार के साथ में। तो चलिए करते हैं शुरुआत वर्ल्ड नाउ की। इस वक्त दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, जियोपॉलिटिक्स है, वो बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट की जंग के मैदान से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने व्हाइट हाउस से लेकर क्रेमलिन और बीजिंग तक खलबली मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिमी एशिया में सुलग रही आग के बीच में दुनिया की दो महाशक्तियों को, जिसमें रूस और चीन शामिल है, उसे सीधे सीधे और कड़े शब्दों में धमकी दी। ट्रंप ने दो टूक कहा कि अगर इस खूनी संघर्ष में ड्रैगन या रूस ने ईरान की तरफ आंख उठाकर देखा भी या तेहरान को किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाई तो इसका अंजाम इतना ज्यादा भयानक होगा कि दोनों देशों को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप का दावा है कि हाल ही में बीजिंग यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से यह भरोसा दिया था कि वो ईरान को किसी भी हाल में हथियार नहीं बेचेंगे। व्हाइट हाउस के मुखिया को अपनी कूटनीति पर पूरा भरोसा है और उनका कहना है कि उन्हें शी जिनपिंग की बात पर पूरा यकीन है। लेकिन सवाल ये, क्या ट्रंप का ये भरोसा अमेरिकी खुफिया तंत्र की सबसे बड़ी भूल साबित होने जा रहा है? आखिर पर्दे के पीछे रूस और चीन कौन सा खतरनाक खेल खेल रहे हैं और इस पूरी महायुद्ध की बिसात पर यूक्रेन का आखिर हश्र होने क्या वाला है?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तेवर इस वक्त आक्रामक रुख अख्तियार कर चुका है और वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस से लेकर बीजिंग के मॉर और मॉस्को के क्रेमलिन तक इस चेतावनी की गूंज सुनाई दे रही है। ट्रंप ने जिस लहजे में रूस और चीन को अल्टीमेटम दिया, उससे ये तो साफ है कि अमेरिका इस जंग में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ छेड़ी गई इस सामरिक और सैन्य कार्रवाई में अगर रूस या चीन ने परोक्ष रूप से तेहरान की पीठ थपथपाई तो अमेरिका इसे युद्ध की खुली घोषणा मानेगा। हालांकि एक तरफ जहां पर ट्रंप अपने बयानों में ये दावा कर रहा है कि शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें ये वचन दिया कि वो ईरान को साजो सामान नहीं देंगे, और दूसरी तरफ अमेरिका रक्षा मंत्रालय, पेंटागन और CIA की जो खुफिया फाइलें हैं वो कुछ और ही खतरनाक कहानियां बयां कर रही हैं, वो तस्वीर कुछ और सामने ला रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और दुनिया में खलबली, ये एक बड़ी तस्वीर है। ईरान को मदद देने पर आर्थिक और सामरिक तबाही की खुली चेतावनी है। पेंटागन के सीक्रेट डॉक्स, ट्रंप के दावों के उलट दोनों देश एक तरह से ईरान को बैकडोर सपोर्ट दे रहे हैं। CIA तेहरान के मिसाइल बेस तक पहुंच रहा है। बाहरी देशों का तकनीकी कच्चा माल, ये तस्वीर पेश करते हैं। बीजिंग की अगर बात की जाए तो क्रेमलिन ने ट्रंप के दावों के समर्थन में कोई खंडन ही नहीं कर दिया। अमेरिकी मिलिट्री कमांड की फाइलों में एक तरह से मिडिल ईस्ट में बढ़ती बाहरी दखलंदाजी सीधे सीधे दर्ज हो रही है। ट्रंप के इस ताजा बयान को माना जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा अल्टीमेटम है ये। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी देते थे, दुनिया के अलग देशों को धमकी देते थे, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी किसे दी? सीधे सीधे रशिया को और चाइना को। और यही वजह है कि दर्शाता है कि इस बार का जो अल्टीमेटम है, इस बार की धमकी, वो यूं ही नहीं दी गई। डोनाल्ड ट्रंप चाहे शी जिनपिंग और पुतिन की जुबान पर जितना मर्जी भरोसा जता ले, लेकिन आधुनिक सैटेलाइट तस्वीरें या आर्थिक आंकड़े और जो खुफिया दस्तावेज है, उन्होंने इन दोनों देशों के दोहरे चेहरे को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। दरअसल जमीनी हकीकत यह है कि रूस और चीन सीधे तौर पर बक्से भरकर हथियार भले ही ना भेज रहे हो, लेकिन वो एक ऐसा आर्थिक और तकनीकी ऑक्सीजन सिलेंडर तेहरान को मुहैया करा रहे हैं जो किसी भी हथियार से कम खतरनाक नहीं है। चीन दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर ईरान से बड़े पैमाने पर अवैध कच्चा तेल खरीद रहा है। तमाम प्रतिबंध लगे, तमाम प्रतिबंधों की मार झेल रहे तेहरान के लिए चीन का ये जो तेल है, तेल आयात, वो किसी जीवन दान या फिर संजीवनी से कम नहीं है। और इसके जरिए क्या हो रहा है? अरबों डॉलर सीधे सीधे पहुंच रहा है ईरान के खजाने में। इतना ही नहीं, अमेरिकी और जो पश्चिमी ठिकाने हैं उन पर ईरान की ओर से दागी जा रही एक एक अचूक मिसाइल के पीछे भी चीन की सैटेलाइट्स की नजरें हैं और रूसी तकनीकी काम कर रही है। मॉस्को से जो लाइव सैटेलाइट इमेजरी सामने आई, अमेरिकी नौसेना की हर हलचल को जो ट्रैक कर रही है, वो तेहरान तक एक तरह से पहुंचाई जा रही है। तो चीन की जो रिफाइनरीज ईरानी अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाती हैं, यानी चीन और रूस मिलकर अप्रत्यक्ष तौर से अमेरिका के खिलाफ ही तेहरान के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक खतरनाक प्रॉक्सी वॉर को अंजाम दे रहे हैं। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस पूरे खेल को समझते हुए शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन को सीधे सीधे धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि भाई सहयोग करना बंद कर दो। दरअसल रूस ईरान के जो सामरिक संबंध हैं वो काफी मजबूत और गहरे नजर आते हैं। याद कीजिए मई 2025 जब दोनों देशों ने 20 साल के रणनीतिक समझौते को मंजूर दी थी। अब जो सैन्य सहयोग की बात की जाए तो साझा सैन्य अभ्यास किया और सैन्य तकनीकी विकास भी एक तरह से किया जा रहा है। सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सामान्य सैन्य खतरों के खिलाफ मिलकर एक तरह से काम करना ही इनके लिए एक बड़ी तस्वीर है। समझौते में कोई म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज यानी कि आपसी रक्षा की शर्त ही इनमें नहीं है। जून 2025 में ईरान ने रूस के साथ में 495 मिलियन यूरो की डील की थी। रूस ईरान को 500 वेरबा लॉन्चर और 2500 9M336 मिसाइलें देगा, यह निर्णय लिया गया। दरअसल वेरबा रूस का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि कंधे पर रखकर चलाया जाता है। वेरबा की अगर बात की जाए तो इसकी खासियतों में बताया जाता है 6 किलोमीटर की दूरी और 15,000 फीट की ऊंचाई तक ये निशाना लगाने में एक तरह से सक्षम माना जाता है। और ईरान ने यूक्रेन युद्ध में रूस को
हजारों शाही ड्रोन भी एक तरह से दिए हैं और यही वजह है कि एक बड़ी तस्वीर तनाव की कहीं ना कहीं नजर आती है। अब अगर मैं चीन की बात करूं तो ईरान की आर्थिक शक्ति है चीन। 2021 में दोनों देशों के बीच में व्यापक रणनीति हुई, साझेदारी का समझौता हुआ 25 सालों का। बुनियादी ढांचे, ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत युगलबंदी इसमें नजर आती है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के जो तेल का सबसे बड़ा खरीदार है वो दरअसल चीन ही है। ईरान के कच्चे तेल का 90% हिस्से का बड़ा खरीदार भी चीन है। चीनी तेल की खरीद से ईरान को सालाना 30 अरब डॉलर से ज्यादा का राजस्व मिलता है। तो मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाली तमाम तकनीक की सप्लाई भी एक तरह से चीन ही करता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2021 में चीन ने ईरान को अपनी बाइजू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम दिया था। ये बहुपक्षीय मंचों में एक तरह से समर्थन की भी बात की गई। ईरान को एससीओ यानी 2023 और ब्रिक्स 2024 का भी सदस्य एक तरह से बनाने वाला जो था वो था सीधे सीधे चीन। और यही वजह है कि चीन एक तरफ बड़े अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है तो रशिया उससे तमाम अलग अलग पहलुओं पर सहयोग करता है। कई अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ईरान का बड़ा सहयोग कर रहा है रशिया और चाइना, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे इन दोनों देशों को धमकी दे दी। अब बड़ा सवाल है और तार्किक सवाल यह है कि अगर रूस और चीन ईरान की मदद कर ही रहे हैं तो ये खुलकर अमेरिका के सामने सीना तानकर कह क्यों नहीं देते। दरअसल इसके पीछे उनका बहुत बड़ा भू राजनीतिक स्वार्थ है और एक गहरा डर भी। बीजिंग और मॉस्को इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने सीधे तौर पर आधिकारिक रूप से तेहरान को हथियार बेचे तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और पश्चिमी देश ऐसा आर्थिक प्रतिबंधों का चक्रव्यूह रचेंगे कि उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। चीन अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए अमेरिका और यूरोपीय बाजारों पर बहुत हद तक निर्भर है और ये अपने निर्यात को दांव पर लगाने का जोखिम नहीं उठा सकता। हालांकि वो तेल खरीद के जरिए परोक्ष रूप से ईरान की आर्थिक रीढ़ मजबूत जरूर कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रूस पहले से ही यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर भारी आर्थिक, मानवीय और सैन्य दबाव झेल रहा है। अब ऐसे में वो अमेरिका के साथ में सीधे महायुद्ध का जोखिम उठाने की बजाय प्रॉक्सी वॉर का फॉर्मूला अपना रहे हैं ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब वो ये चाहते हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के इस दलदल में खुद ब खुद उलझकर एक तरह से कमजोर हो जाए। अब चीन अमेरिका के बीच में कारोबार किस रूप में है ये जल्दी से मैं आपको समझाती हूँ। अमेरिका चीन के बीच में करीब 585 अरब डॉलर का व्यापार होता है। अमेरिका का चीन से आयात अगर देखा जाए तो करीब 440 अरब डॉलर का है। चीन का अमेरिका से आयात लगभग 145 अरब डॉलर का है और चीन से अमेरिका को अगर निर्यात की बात की जाए तो चीन अमेरिका को निर्यात करता है स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लिथियम आयन बैटरी, खिलौने और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। एक तरह से अमेरिका से चीन को आखिर क्या निर्यात होता है वो भी जान लीजिए। सोयाबीन, कच्चा पेट्रोलियम गैसेस, गाड़ियां और इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये एक तरह से दोनों के बीच में बिजनेस की बड़ी तस्वीर नजर आती है। लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि रूस की ऐसी मजबूरी क्या है, चीन की मजबूरी तो समझ ली। दरअसल परमाणु विनाश का डर है रूस को। दोनों देशों के पास में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है, ये बखूबी जानता है अमेरिका भी। और सीधी जंग का मतलब है महाविनाश, जिसमें कोई विजेता नहीं बचेगा। अमेरिका और उसकी जो पश्चिमी सहयोगी हैं उनकी अर्थव्यवस्था रूस की तुलना में बहुत विशाल है और रूस लंबी और सीधी पारंपरिक जंग का भारी आर्थिक बोझ लंबे समय तक नहीं उठा सकता। रूस अपनी सैन्य और आर्थिक क्षमताओं की सीमाओं को बहुत अच्छी तरह से समझता है और सीधे महायुद्ध का जोखिम उठाने के बजाय वो प्रॉक्सी वॉर को एक तरह से प्राथमिकता देता है। अब आप ये समझ गए कि सबकी अपनी अपनी मजबूरियां, लेकिन अब बात करते हैं उस पूरे घटनाक्रम के सबसे अहम और दूरगामी पहलू की। दरअसल ट्रंप के ये जो बयान है वो ईरान के उस सुलगते संग्राम का पूर्वी यूरोप यानी कि यूक्रेन की जंग पर असर क्या होगा, ये सबसे बड़ा हिस्सा है। ट्रंप खुद ये खुलासा कर रहे हैं कि वो यूक्रेन को सीधे हथियार नहीं बेचते हैं बल्कि नाटो देशों को वो हथियार बेचते हैं और नाटो देश इनकी पूरी कीमत चुकाते हैं।
लेकिन जानते हैं कड़वी सच्चाई क्या है? कड़वी सच्चाई ये है कि जब अमेरिका का सारा ध्यान और रक्षा बजट मिडिल ईस्ट के उस नए मोर्चे पर शिफ्ट हो रहा है तो वॉशिंगटन के हथियार गोदाम तेजी से खाली हो रहे हैं। पैट्रियट मिसाइलें, थाड सिस्टम और डिफेंस इंटरसेप्टर जो यूक्रेन की रक्षा के लिए भेजे जाने थे, उनका एक बड़ा हिस्सा अब पश्चिमी एशिया की आग को बुझाने में झोंका जा रहा है। जब अमेरिका और नाटो के पास में हथियारों की किल्लत शुरू होगी तो कीव को मिलने वाली सैन्य सहायता अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी ताक में बैठे हैं कि मिडिल ईस्ट की ये जो आग है वो इतनी भीषण हो जाए कि पश्चिमी देश यूक्रेन को भूल जाएं और मॉस्को के लिए पूर्वी यूरोप के मैदान को जीतना आसान हो जाए। ट्रंप की इस कूटनीति का सबसे बड़ा फायदा सीधे तौर पर पुतिन को मिलता हुआ नजर आता है, इसमें कोई शक नहीं। कुल मिलाकर जो सार है वो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही कैमरे के सामने ये दावा करे कि वो शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की बातों पर आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जमीन पर ये महाशक्तियों का एक ऐसा खतरनाक और खूनी खेल चल रहा है जिसमें मानवता दांव पर लगी है। ईरान को परोक्ष रूप से मिल रही तकनीकी, आर्थिक और सामरिक ऑक्सीजन ने इस युद्ध को एक अंतहीन सुरंग में बदल दिया है। जाहिर है ये चिंगारी सिर्फ मिडिल ईस्ट या यूक्रेन तक तो सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी जद में लेगी और तीसरे विश्व युद्ध की भयानक आग में झुलसा देगी। अंजाम तो बहुत बुरा होगा और इस तबाही की आंच से दुनिया की कोई भी महाशक्ति बच नहीं पाएगी, ये तय है। और अब बात उस बड़े खतरे की कर लेते हैं जिसने यूरोप के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक ब्रिटेन की नींद उड़ा कर रख दी है। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से उठी जंग की लपटें अब यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। तेहरान ने सीधी चुनौती दी। ईरान के खूंखार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने ब्रिटेन के RAF एयरफोर्स एयरबेस को खुलेआम उड़ाने की धमकी दे डाली, 4500 किलोमीटर दूर तक। ईरान ने सीधा अल्टीमेटम दिया है कि अगर हमारी सरजमी पर हमले के लिए ब्रिटेन का इस्तेमाल किया गया तो नाटो का ये एयरबेस हमारी मिसाइलों का जायज निशाना होगा। आखिर क्या है ईरान का मास्टर प्लान? क्या सचमुच वाकई में तेहरान से दागी गई मिसाइलें ग्लॉस्टरशायर को शमशान बना सकती हैं, या फिर ये तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने की सबसे बड़ी चाल है? दरअसल आखिर ईरान का दिमाग अचानक से इतना क्यों ठनक गया? क्यों ईरान ने यूरोप के दिल में बसे ब्रिटेन को सीधे सीधे आंखें दिखाना शुरू कर दी? वजह है ब्रिटेन का RAF फेयरफोर्ट एयरबेस। और ये सिर्फ एक एयरबेस नहीं है, यह है अमेरिकी बारूद का वो गोदाम जहां से B-1 लांसर या B-52 जैसे महाविनाशक बम वर्षक उड़ान भरते हैं। IRGC की तस्नीम न्यूज एजेंसी का दावा है कि अमेरिका इसी बेस से उड़कर ईरान पर तबाही बरसा रहा है। ईरान का तो सीधा सीधा फरमान है कि जो भी अमेरिकी हमलों में मददगार बनेगा वो हमारी हिटलिस्ट में सबसे ऊपर आ जाएगा। लेकिन सवाल बड़ा ये, क्या ये सिर्फ एक धमकी है या फिर ब्रिटेन पर हमले की एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? दरअसल RAF फेयरफोर्ट ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स का एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील एयरबेस माना जाता है जो कि ग्लॉस्टरशायर में ही एक तरह से स्थित है। लेकिन ये RAF फेयरफोर्ट है क्या, वो जल्दी से समझ लीजिए। यूके की रॉयल एयरफोर्स का एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील ये एयरबेस है। ग्लॉस्टरशायर में स्थित ये फेयरफोर्ट एयरबेस 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसकी स्थापना की गई, लेकिन 1950 के दशक में अमेरिका ने परमाणु बम वर्षकों की तैनाती के लिए अपना प्रमुख बेस इसे तैयार किया। अब जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा रनवे यहीं पर माना जाता है, 3048 मीटर का लगभग, यानी 10,000 फीट लंबा ये एक तरह से रनवे है। अब इसमें B-52, B-1B, B-2 और स्पिरिट स्टिल्थ बम वर्षक बहुत आसानी से इस जगह से उड़ान भर सकते हैं। बताया जाता है कि ये जो एयरबेस है भारी हथियार, मिसाइल, स्टिल्थ विमानों के रखरखाव या फिर तुरंत ईंधन भरने की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। अब अमेरिकी B-1 लांसर बम वर्षक RAF फेयरफोर्ट से सीधे उड़ान भरता है और एक तरह से ईरान पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। ये ईरान ने एक तरह से बड़े आरोप लगाए हैं। अब बात सबसे बड़े सवाल की भी है, आपको ये भी बताते हैं। सवाल ये भी है कि नक्शा उठाए और दिखाते हैं कि ईरान की राजधानी तेहरान से ब्रिटेन के फेयरफोर्ट की दूरी कितनी है। बताया जाता है 4506 किलोमीटर। बीच में आधा दर्जन देश और पूरा यूरोप पड़ता है। तो क्या ईरान के पास में वाकई में ऐसा कोई जादुई हथियार है जो 4500 किलोमीटर दूर जाकर ब्रिटेन के सीने पर दागा जा सके?
सैन्य विश्लेषक इसे ईरान की खोखली धमकी बताते हैं, लेकिन क्या ये वाकई में खोखली है? ईरान पहले भी मार्च में अमेरिकी डिएगो गार्सिया बेस की तरफ 2 मिसाइलें दाग चुका है। ईरान का वो मिसाइल जखीरा जिससे पूरा यूरोप थर-थर कांप रहा है, क्या है वो भी आपको बता देती हूँ। दरअसल ईरान के 5 सबसे खतरनाक मिसाइल हैं, जिसमें है खुर्रम शहर 4, लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज है। इसकी भारी वॉरहेड ले जाने में सक्षम माना जाता है। फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक होने का ईरानी दावा है। तेज गति और उच्च गतिशीलता है इसमें। सिजिल मिसाइल 2 स्टेज सॉलिड है। फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल इसे कहा जाता है। इसकी रेंज है लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर तक की। खलिज वॉर्श एंटी शिप मिसाइल की अगर बात करें तो इसे एक तरह से एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक दागने की है। समंदर के युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए ही एक तरह से इसे तैयार किया गया। ब्रह्मास्त्र 5 वेपन एक्स इसे कहा जाता है। इसकी रेंज की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि रेंज अनंतहीन है। इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज का दावा यह है कि 10,000 से 14,000 की रेंज है इसकी। परमाणु पेलोड की क्षमता इसकी अपने आप में बहुत खास है और भारी वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। न्यूक्लियर हथियार ले जाने की भी आशंका है। मोबाइल लॉन्च सिस्टम, मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसकी लोकेशन को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि अब ईरान लगातार अब इन मिसाइलों के जरिए अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। ये समझिए कि अगर ईरान के पास में आधिकारिक तौर पर 4500 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल नहीं है, तो फिर IRGC बार बार ये धमकी देता क्यों है, ये समझना जरूरी है। दरअसल ये सिर्फ बारूद की लड़ाई नहीं, ये दिमाग की जंग है। ईरान बखूबी जानता है कि ब्रिटेन नाटो का सबसे मजबूत पिलर है। ईरान इस युद्ध को सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रखना चाहता, वो इसे यूरोप के ड्राइंग रूम तक पहुंचाना चाहता है। ईरान की चाल यूरोपीय देशों में डर फैलाना है ताकि वहां की जनता अपनी सरकारों पर दबाव बनाए कि अमेरिका के युद्ध में बलि का बकरा हमें मत बनाओ। क्या ईरान नाटो की एकता में दरार डालने में कामयाब हो रहा है? अपने आप में ये बड़ा सवाल है। लेकिन नाटो का जरा समझिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का शक्तिशाली सैन्य गठबंधन है, जो 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन संधि के तहत इसका गठन हुआ। इसका जो वैश्विक मुख्यालय है वो है बेल्जियम में, ब्रुसेल्स में, और मौजूदा वक्त में 32 देश इसमें शामिल है। स्वीडन मार्च 2024 में 32वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। सामूहिक रक्षा नीति के लिए एक सदस्य पर हमला यानी सभी 32 देशों पर हमला माना जाएगा, ये इसकी एक तरह से नीति है। अब इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा सहित कुल 12 मूल देश हैं। दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शक्ति इसको इस रूप में देखा जाता है। क्या ब्रिटेन हाथ पर हाथ धरे बैठा है? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने गरजते हुए कहा कि हमारी सेनाएं ब्रिटेन की जमीन की एक-एक इंच की रक्षा करने के लिए तैयार है, चाहे खतरा अंदर से हो या फिर बाहर से। लेकिन सवाल ये कि अगर ईरान मिसाइल नहीं दाग सकता तो वो हमला करेगा कैसे? सैन्य विशेषज्ञों का सबसे बड़ा डर है असीमित युद्ध, यानी ईरान सीधे मिसाइल ना भेजकर ब्रिटेन के इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर विनाशकारी साइबर अटैक कर सकता है या यूरोप में मौजूद अपने स्लीपर सेल्स और प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए तबाही मचा सकता है। कुल मिलाकर गणित बिल्कुल साफ है कि ईरान की जो धमकी है, भले ही मिसाइल के रूप में ग्लॉस्टशायर तक ना पहुंचे, लेकिन उसके पश्चिमी देशों के सुरक्षा तंत्र खलबली जरूर मचाते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि ईरान की ये धमकी यूके के लिए आने वाले वक्त में बड़ी धमकी है। और वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।